वेलकम ब्रिलियंट ब्रेन सब्सक्राइबर्स, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द कमिंग वीडियोस। वी आर कवरिंग चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज, क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान या सिविक्स के अंदर हम कवर कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज मीन्स राजनीतिक दल। हमने इससे पहले के वीडियो में क्या देखा था कि पॉलिटिकल पार्टीज के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं या दिक्कतें हैं या डिसएडवांटेज आप उसको बोल सकते हैं। तो क्या कोई ऐसे स्टेप उठाए गए हमारे संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कि इन दिक्कतों से छुटकारा पाया जा सके या इनमें सुधार लाया जा सके। तो देयर आर सम रिकमेंडेशन डन बाय द कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट। यहाँ देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन रेज होता है। एक्सप्लेन सम रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दलों के काम को प्रभावशाली बनाने के लिए, अच्छे ढंग से चलाने के लिए क्या रिकमेंडेशंस की गई हैं, क्या सुधार किए गए हैं, रिफॉर्म्स किए गए हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक कानून बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू या लेजिस्लेचर के थ्रू, लोकसभा के थ्रू एक कानून बनाया गया कि जो एमएलए और एमपीज थे, ये कानून बनाने से पहले क्या करते थे कि मान लो एक एमएलए या एमपी लगा लो कांग्रेस पार्टी से खड़ा हुआ है और वो नियर अबाउट कांग्रेस को और बीजेपी को नियर अबाउट इक्वल सीट्स मिली हुई है। अब कांग्रेस के अंदर क्योंकि एमएलए 2 ही सीट्स का फर्क लगा लो, कांग्रेस को लगा लो कि 6 हरियाणा की बात कर लेते हैं कि 40 में से 45 सीट्स लेनी होती हैं विन करने के लिए। 90 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है हरियाणा के अंदर, तो हाफ सीट चाहिए विन करने के लिए एक मत से। 45 सीट चाहिए कांग्रेस को, कांग्रेस के पास आई है 43, तो 2 नहीं आई उसके पास। अब इतने ही पावर में उसके पास आई हुई है बीजेपी की अगर हम बात करें तो उसके पास कितनी आई है, 42 आई हुई है, तो उसको 3 सीट चाहिए, उसको 2 सीट चाहिए। तो एमएलए को अपनी साइड मिलाने के लिए क्या कहेगी कि हम आपको एक पावरफुल मिनिस्ट्री की पोजीशन आपको देंगे अगर आप हमारे साइड शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे सीन होते थे। तो एमएलए और एमपीज इलेक्शन विन करने के बाद पार्टी चेंज कर लेते थे। इससे क्या होता था, इंस्टेबिलिटी बनती थी, गवर्नमेंट को फॉर्म करने में दिक्कतें आती थी, सफर करना पड़ता था हर एक चीज को। ये एक तरह से आप लगा सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक बनाने जैसी चीज कि आप विन कर रहे हैं और जहां आपको बेनिफिट दिख रहा है आप वहां पर जा रहे हैं। तो क्या अमेंडमेंट किया गया, क्या सुधार किया गया। अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, एमएलएज एंड एमपीज कैन नॉट चेंज पार्टीज आफ्टर द इलेक्शन। दिस वाज डन बिकॉज मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर in defection in order to become ministers for cash rewards. Now the law says if MLA or MP changes parties, they will lose the seat in the legislature. अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ बनने के बाद अगर कोई एमपी और एमएलए किसी पार्टी से विन कर जाता है, सीट लेने के बाद इलेक्शन विन कर जाता है और दूसरी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है, लालच में आकर भी तुम्हें मंत्रीशिप भी मिलेगा, मंत्री की कोई सीट भी मिलेगी और प्लस में क्या किए जाते हैं, पैसे भी ऑफर किए जाते हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडेज। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो अगर आप वो ऐसा करता है तो क्या प्रावधान है कि वो एमएलए या एमपी जो भी पार्टी को छोड़ेगा उसको अपनी सीट लेजिस्लेचर से हाथ धोना पड़ेगा। वो मीन्स अनइलेक्टेड उसको माना जाएगा कि आप इलेक्शन जीते ही नहीं, आप यहाँ से बाहर जाइए। ठीक है। अब है एफिडेविट। एफिडेविट क्या होता है, एक कानूनी कहें तो दस्तावेज होता है, पत्र होता है, अप्रूव्ड होता है कोर्ट के थ्रू। तो इसके अंदर एफिडेविट जमा कराना होता है जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ करने के लिए, इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए खड़ा होता है। The Supreme Court passed an order to reduce the influence of money and criminals. Now it is mandatory for every candidate who contests elections to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him. अगर कोई इलेक्शन, हमने क्या देखा था कि मनी का और क्रिमिनलिटी का क्या हो रहा था, दबदबा हो रहा था कि पार्टीज क्या कर रही हैं, इलेक्शंस को विन करने के लिए बाय हुक और बाय क्रुक दोनों तरीके वो आजमा रही हैं। तो कोर्ट ने क्या किया कि जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है पहले उसे अपनी प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा देना होगा और अगर उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस कोर्ट में चल रहा है तो उसका भी ब्यौरा, उसको डिटेल उसकी देनी होगी। क्या देख रहे हैं हम कि पॉलिटिकल पार्टीज विनिंग होने के बाद, रूल में आने के बाद, पावर में आने के बाद
इतने मतलब रिच हो जाते हैं, इतनी प्रॉपर्टीज उनकी इंक्रीज हो जाती हैं। तो दैट्स वाई कोर्ट ने ये क्राइटेरिया फॉलो किया कि आप पहले की अपनी सारी प्रॉपर्टी की डिटेल दीजिए और 5 साल के बाद जब अगर आप दोबारा इलेक्शन में आते हैं तो फिर भी आपको प्रॉपर्टी की डिटेल देनी पड़ेगी, तो पता लग जाएगा कि आपने कितना प्रॉफिट लिया है, आप वाकई देश की सेवा कर रहे हैं या सिर्फ प्रॉफिट गेन करने के लिए वहां जा रहे हैं। लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है, झूठे एफिडेविट भी लोग जमा करा देते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का सीन आज के टाइम में चला हुआ है। अब स्टेप्स टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या स्टेप लिया गया। इलेक्शन कमीशन के बारे में आप 9th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि सेंटर के लिए इलेक्शन कमीशन अलग से होता है और स्टेट के लिए अलग से होता है। यही इलेक्शंस का सारा देख रेख करता है, क्या इलेक्शंस की डेट, कब से कब तक इलेक्शन होंगे, कब से आचार संहिता लगती है, सब कुछ किन किन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कब कब इलेक्शन होंगे, ये सब कुछ कौन तय करता है, इलेक्शन कमीशन तय करता है और इसका हेड इलेक्शन कमिश्नर होता है। और ये एक फ्री ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसको कोई भी डोमिनेट नहीं कर सकता। द इलेक्शन कमीशन पास्ड ऑन एन ऑर्डर making it necessary for political parties to hold their organizational elections and file their income tax returns। ये मैंडेटरी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि रेगुलरली टाइम टू टाइम 6 मंथ्स में 4 मंथ्स में जो इलेक्शन पार्टीज हैं वो अपनी मीटिंग करेंगी, अपने एजेंडे तय करेंगी, अपने स्ट्रेटजी तय करेंगी, उसका बाकायदा रिकॉर्ड रखेंगी। और अगर ऐसा नहीं करती हैं तो वो जब नॉमिनेट होने के लिए आएंगी इलेक्शन कमीशन के अंडर तो वहां पर उनको दिक्कतें फेस होंगी। और सेकंड क्या बोला इलेक्शन कमीशन ने कि पार्टीज को फंड दिए जाते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, अमीर लोग होते हैं, फंड्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत से सोर्सेज होते हैं पार्टीज के इनकम के। तो पार्टीज को क्या करना पड़ेगा, अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, वो उनको भरना पड़ेगा, तभी किसी भी पार्टी को लीगली क्या कहा जाएगा कि आप रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं, अप्रूव्ड पार्टी हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। सो दीज आर द amendments you can say या reforms you can say or recommendations done by the court for the political parties that they are faced। नेक्स्ट वीडियो के अंदर some suggestions की हम बात करेंगे that can be given to reform the political parties या उनको अपनाया जा सकता है। These are the suggestions and these are the reforms that are done, that are implemented by the court। Till then keep watching।